नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिले 24,148, जो पिछले सेशन से 51 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन ही बना के दिया था, नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया था 24,088 से लेकर 24,028, ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,518 से लेकर 24,568, और ये मैंने ये जोन बना के दिया था निफ्टी के अंदर। और मैंने क्लियर कर बताया कि अगर इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल 24,286, उसके बाद 24,378 के आसपास का, ये ट्रेड लाइन के आसपास ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकती है अगर 24,218 के ऊपर ट्रेड करती है। और 24,188 के नीचे करने की ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें जो देखने को मिलेगा वो है 24,088 से लेकर 24,028 के आसपास का। इस लेवल के आसपास का हमें सपोर्ट देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मित्रों, तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 24,188 से लेकर 24,218 का एक जोन दिया था, तो निफ्टी उसी के अंदर ओपन होती है। ओपन होने में पहले 15 मिनट की एकदम फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती है 24,066 के आसपास का। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से ही फिर से ऊपर लेके जाती, थोड़ी सी वॉलेटाइल रहती है, मतलब शुरुआत के 9:45 कर काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। ऊपर की साइड में मैंने आपको जो दिया था उस साइड का लेवल हमें देखने को मिला 24,000, हाई जो हमें देखने को मिला है वो 24,276। मैंने क्लियर कट बताया कि अगर 24,218 के ऊपर निकलती है तो 24,276 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और 24,276 के ऊपर निकलती है तभी हमें ये 24,000 के ऊपर की साइड का ट्रेड लाइन जो है यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत के सेशन में मतलब आधा एक घंटा काफ़ी वॉलेटाइल रही, उसके बाद आपने देखा होगा कि इस लेवल के पास आने के बाद फिर थोड़ा सस्टेन होती है, और फिर जैसे ये 24,188 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा अच्छा हमें निफ्टी का पुट साइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आधा घंटा निकालती है टाइम, फिर ऊपर की साइड में रिटेस्ट करने के लिए इसी लेवल के पास आती है 24,188 के बाद, वहाँ से फिर से उसको नीचे सेलर उसको लेके गए। इसी तरह एक छोटे से सीमित दायरे में निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है, और जो ऊपर की साइड मैंने ये जो जोन बना के दिया था उसी एक रजिस्टर के दिया। मैंने आपको क्लियर कर बताया कि अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी आती है तो ऊपर की साइड में ये रजिस्टर का काम करेगी। तो आपने देखा होगा एक बार दो बार कंटिन्यू मतलब निफ्टी ने यहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है, इस लेवल को निफ्टी ने रजिस्टर लिया है। तो अब 11 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे, 11 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है मित्रों, वो आपको बाद में समझाता हूँ। अगर निफ्टी की क्लोजिंग हमें 24,148 के आसपास मिल रही है तो मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है 24,158 से लेके 24,118। अगर निफ्टी 24,000 जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 24,158 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल तो हमें देखने को मिलेगा 24,188 ये लेवल, और उसके बाद दूसरा लेवल हमें 24,238 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और 24,238 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,308 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर ये जो आपका हाई है 24,276 ये 24,276 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। इस लेवल के नीचे हाई आने मतलब इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है इसी ये जो मैंने आपको दो चार्ट दिए मतलब 24,276 से लेकर 24,300 के आसपास अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है तो ऊपर की साइड में एक ट्रेड लाइन जो मैं काफ़ी टाइम से ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, इस लेवल के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है 24,388 के आसपास। तो मित्रों, ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया। अब नीचे की साइड में 24,118 मतलब जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद 24,118 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है सॉरी, तो नीचे की साइड में पहला जो मैंने आपको सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर लिया था उसको मैंने नीचे ले लिया है, वो सपोर्ट है 24,028 से लेके 23,958 का। अगर मित्रों 24,118 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 24,028 के आसपास का, और उसके बाद नीचे की साइड का जो लेवल मैंने आपको सपोर्ट बना के दिया हुआ है 23,958 का, मतलब इस लेवल के आसपास का हमें थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास का निफ्टी का नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है, या हो सकता है इस जो मैंने आपको एक चार्ट में ड्रॉ करके दिया हुआ है इसके लिए लाइन के हिसाब से मतलब इस के बीच के आसपास कहीं पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और मित्रों, इस जो मैं नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ है इसके आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में 23,888 का लेवल, और ये एक रेड
मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली ये पिछला लो जो हमारा पिछले वीक का लो है जो है वो उसको भी ब्रेक करते हुए 23,758 से लेके 23,728 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये मैंने आपको बता दिया इंट्राडे के दौरान। और दूसरी बात कि कल कैसे मतलब कल शनिवार को मैं एक वीकली चार्ट भी बना के दूंगा, तो उसको भी आप वीडियो देख लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें कौन से साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। अब ये पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न देख लीजिए मित्रों, काफ़ी टाइम से निफ्टी इस तरह की पैटर्न बना रही है। ये मैंने डाउन साइड का ही बताया, ये ऊपर की साइड नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से निफ्टी डाउन साइड का ही ट्रेंड बना रही है। मान लीजिए किसी 2 टाइम में समझ लीजिए कि 2 दिन से ये ऐसा पैटर्न बना रही है। अगर ये ऊपर की साइड में निकलती है तो ये ऊपर की साइड में ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रही है, और जैसे ही ये नीचे की साइड में पैटर्न उसको ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलता है। और ऊपर की साइड में ये सपोर्ट मैंने आपको दिया है, ये सपोर्ट के ऊपर कंटिन्यू ब्रेक करती है और ये जो मैंने आपको पैटर्न बनाया इसके ऊपर निकलती है तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें 2 दिन का मोमेंटम देखने को मिलता है। और ऊपर की साइड में 24,500 के आसपास का एक रजिस्टर है, वहाँ से फिर से मतलब आपने देखा होगा कि आज के सेशन के दौरान इसी तरह की पैटर्न बनाए हुए है। सेम इसी तरह की पैटर्न पूरे वीक से बन रही है। आप देखेंगे कि पूरे वीक से इस पैटर्न का बन रहा है। तो निफ्टी के अंदर जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करती है और ये ट्रेड लाइन के ऊपर, ये ट्रेड लाइन इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में ये रजिस्टर का काम करती है, और नीचे की साइड में जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पैटर्न है यहाँ के ऊपर की साइड की जो लाइन ड्रॉ है वहाँ पे सपोर्ट ले रही है। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर की साइड में निकलती है ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए तो यहाँ पे मतलब रजिस्टर ले रही है। तो काफ़ी टाइम से ये जो पैटर्न है निफ्टी फॉलो कर रही है। आपने देखा होगा कि ऊपर की साइड में जैसे ये ट्रेड लाइन को ब्रेक न करते हुए नीचे की साइड में आती है तो नीचे की साइड में यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए नीचे की साइड का मोमेंटम मिलता है। मतलब इंट्राडे के दौरान ये पैटर्न के अंदर जब भी निफ्टी आती है या इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरह अगर नेक्स्ट वीक के दौरान 11 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी इसी पैटर्न के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करती है और जब भी इस पैटर्न को ब्रेक करती है या ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो हमें ये पहला तो लेवल ऊपर की साइड में ट्रेड लाइन के आसपास का मिलेगा, दूसरा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मिलेगा। ये ऊपर की साइड मैंने आपको बताया कि दूसरा जो स्ट्रॉन्ग वो है हमारा 24,518 के आसपास का, और नीचे की साइड में आप देखेंगे नीचे की साइड में इस पैटर्न के आसपास नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मैंने आपको ये बताया कि रेड लाइन ड्रॉ करके एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ है वो 23,888 का। अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी मतलब 11 तारीख को टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो यहाँ तक का पूरा मतलब छोटे छोटे रजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो ये कंटिन्यू लाइन है जो मैंने आपको ड्रॉ किया उसको सपोर्ट मानते हुए अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो भी नीचे की साइड में मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड में यहाँ तक का ये सब लेवल देखने को मिल सकता है। ये पैटर्न कंटिन्यू वीक के दौरान कर रही है, मतलब काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से माफ कीजिएगा, ये काफ़ी टाइम से निफ्टी इसी पैटर्न का फॉलो कर रही है, ये देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ये चार्ट में एनालिसिस करके मैंने ये कंटिन्यू पैटर्न ड्रॉ करके दिया हुआ है। 15 अक्टूबर से लेके आप कंटिन्यू देखेंगे इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, और उसके बाद जैसे ये पैटर्न के अंदर फंसी मतलब इस लेवल के आसपास 23 तारीख के बाद, आज आपने देखा होगा 23 तारीख के बाद निफ्टी का ये रजिस्टेंस बन गया है 24,500 के आगे। उसके बाद कंटिन्यू इसी पैटर्न के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है, ये देख लीजिए। 23 तारीख के बाद 23 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू ये जो हमारा ऊपर की साइड में रजिस्टर है 24,550 के आसपास, उसके बाद ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। जैसे इसको ऊपर के साइड में देखा तो यहाँ पे 2 दिन इसी के ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद कंटिन्यू ये पैटर्न बनी है। उसके बाद देख लीजिए, इसलिए मैंने ये थोड़ा एनालिसिस करके मैंने ये अपनी तरफ से ये थोड़ा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। तो मित्रों, आपको अगर ये अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात कि मैं वीकली वीडियो भी बना रहा हूँ, तो वीकली टाइम बेसिस पे हमारा निफ्टी का लेवल कौन सा बन सकता है वो भी आप देख लीजिए। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।